चलिए लास्ट क्लास शुरू करते हैं। और ये लास्ट क्लास थ्योरेटिकल लास्ट क्लास है। एक ये शुभ समाचार ये है कि हम लोग जो है सिलेबस खत्म करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे। हम नहीं तो आप 1 डेढ़ महीने में भूल जाएंगे। ठीक है। ठीक। तो आप लोग जो है क्या बोलते हैं टॉपिक नोट एक तो मैंने दे दिया था, लोड कैरेक्टरिस्टिक में कराने वाला था। और जो है उसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली जब आप एई में या पावर सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट टॉपिक होता है। ठीक। यहाँ पे हम लोग क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा रैंडम दिया हुआ था, लास्ट में कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास सिस्टम में जनरेशन है, देन वी हैव ट्रांसमिशन, देन वी हैव सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे कनेक्टेड है लोड। ठीक। लोड को क्या चाहिए? रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। लोड को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो लॉजिकली सोच के बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिजाइन जो कुछ भी हमने यूज किया लगाया, क्या वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा ना? अगर आपको 10 मेगावाट ट्रांसफर करना है तो ये पूरा डिजाइन अलग होगा। अगर आपको 100 मेगावाट चाहिए यहाँ पे तो ये पूरा डिजाइन अलग होगा। जैसा जितना जहाँ पे पावर चाहिए होता है उसी तरह का सिस्टम डिजाइन करेंगे ना। प्लीज थोड़ा माइक ऑन कर लें। जी सर। एग्रीड। तो हम लोग लोड जब पढ़ते हैं ना, पहले हम समझते हैं लोड है क्या। ठीक। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जिस तरह का लोड है या जिस तरह की लोड रिक्वायरमेंट है उसी तरह का सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। तो जब पावर सिस्टम आपको, आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, पावर सिस्टम डिजाइन करना होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? लोड। क्या चाहिए पहले वो तो पता कर लें, तो उसके बाद तो हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद फिर जनरेशन पेपर पे डिजाइन होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में उसको फील्ड में लाया जाता है। क्लियर है? जी सर। ठीक। सो बाई लोड करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट बिकॉज Datutupa, द Rumalpa. entire system design depends on type of load। पूरा सिस्टम डिजाइन है वो टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। दैट इज, इन पावर सिस्टम load has to be analyzed first, then only system is designed। तो पावर सिस्टम में जो कुछ भी लगेगा, ठीक, पहले हमको इसको डिजाइन देखना पड़ेगा या लोड देखना पड़ेगा। लोड पहले समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल है कि रेजिडेंशियल है कि क्या है, कब हाई होता है कब लो होना है। जब आप लोड को जब समझ लेते हैं उसके बाद ही उसके पीछे का सिस्टम डिजाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज लोड? कैसे डिफाइन करेंगे? कैन आई से दैट ऑल कंपोनेंट्स which consume
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी in the system, in the power system, can be called as loads. ठीक, जो कंजम्पशन के लिए लगे हुए हैं, जो कंज्यूम करने के लिए लगे हैं पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? लोड है। करेक्ट। अब जैसे ही आप लोड डिस्क्राइब करते हैं कि ये लोड है, ये लोड है, ठीक, तो फिर बात आ जाती है कि ज्यादा कम है कौन है और कम कौन है. इट इज हाई लोड एंड लो लोड. लोड तो हम समझ गए, जी सर। लोड तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन ठीक, तो पहली बात तो लोड कैन बी इजिली डिफाइंड कि जो कंपोनेंट कंज्यूम कर रहा है वो लोड है, एंड द क्वांटिटी ऑफ लोड कैन बी represented in many ways. लोड की क्वांटिटी कई तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. द फर्स्ट वन, मोस्ट कॉमन मेथड इज, मोस्ट कॉमन वे इज रिप्रेजेंटेशन बाय पावर. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पावर होता है, तो जिस लोड का पावर ज्यादा है वो लोड हाई है. अब अगर 10 वाट का बल्ब और 80 वाट का, 80 वाट का फैन, विच वन इज हैवी लोड? 10 वाट बल्ब एंड 40 वाट फैन, विच वन इज हैवी लोड, विच वन इज हायर लोड? जो 40 वाट है, हाँ, उसको हम हाई लोड कहेंगे, बेस्ड ऑन पावर कंजम्पशन. नाउ, ज्यादातर लोड पैरेलल में लगे होते हैं. जैसे हम लोग पूरे पावर सिस्टम में लोड हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. बहुत कोई स्पेशल केस में सीरीज में कुछ कनेक्शन होता होगा, लोड्स हमेशा पैरेलल में लगते हैं. अगर लोड्स हमेशा पैरेलल में लगते हैं तो क्या उन सबका वोल्टेज सेम हो गया? या सुनो, जी सर। पावर होता है V इंटू आई. अगर सबका वोल्टेज सेम है तो जो ज्यादा करंट ले रहा है मतलब वो हैवी लोड है. तो अब ये चीजें थोड़ा सा कनेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं. सिंस कॉमनली all the loads are connected in parallel, therefore the element with more current means more load या high load more. ठीक, जो जो क्योंकि कॉमनली ज्यादातर एलिमेंट पैरेलल में है, जब पैरेलल बनेंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा सबका. अब जो ज्यादा करंट ले रहा है वो हैवी लोड है. ठीक. नाउ, इफ नॉट इन पैरेलल कनेक्शन, अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं है, देन if not in parallel connection, then they must be compared by power. अगर पैरेलल कनेक्शन में नहीं है तो फिर हमें पावर जो है कंपेयर करना पड़ता है. ठीक, लोड का मतलब समझ गए? जी सर। हाँ.
इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 10 वोल्ट 4 ओम 2 ओम L1 L2 विच वन इज हैवियर लोड? कौन सा लोड ज्यादा है? Mhm. लोड 2 इज मोर देन लोड 1। यस और नो? यस सर। दोनों का वोल्टेज सेम। ये आपका 2.5 एम्पियर करंट लेगा, ये 5 एम्पियर करंट लेगा। पावर निकाल के देखिए, 25 × 2 50 वाट ये ले रहा है। ये 2.5 का स्क्वायर इज, व्हाट इज 2.5 का स्क्वायर? 6.25 × 4। 25 वाट। राइट ना? अभी क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, 4 ओम 2 ओम, दिस इज L1 दिस इज L2। अब कौन सा लोड हैवी है? Mhm. अब कौन सा लोड हैवी है? अब इसमें क्या हो गया? करंट कांस्टेंट हो गई, I²R। L1 इज मोर देन L2। तो केवल आप कंपोनेंट देख के नहीं बता सकते, कनेक्शन से भी कंपेयर करना पड़ता है। अल्टीमेटली जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, दैट विल बी हाई लोड। अगर पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक, तो आप करंट के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं है, कोई भी और कनेक्शन है, तो फिर पूरा सर्किट सॉल्व कीजिए, देखिए कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। ज्यादा पावर कंजम्पशन मीन्स हाई लोड, लो पावर कंजम्पशन मीन्स लो लोड। ठीक। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स, अगेन कैटेगरी हम सर्किट थ्योरी के हिसाब से नहीं करेंगे, पावर सिस्टम के हिसाब से करेंगे। पावर सिस्टम के लिए अगर लोड, आप पावर सिस्टम की तरफ से लोड को देखें, तो लोड कई क्लासिफिकेशन हम जो कर सकते हैं वो इस तरह से है कि जैसे आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, यस और नो? यस सर। लाइट है, फैन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन होगा, स्टेबलाइजर होगा, एसी होगा, आयरन होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक आयरन ना। क्या सारे लोड हमेशा कनेक्टेड रहते हैं? नहीं सर। नहीं कनेक्टेड रहते हैं। पावर सिस्टम के लिए लाइटिंग लोड्स जो हैं, मोस्टली लाइटिंग लोड्स रात में ऑन होते हैं, जी सर। ये सुनो, उनका नेचर अलग है। ठीक। इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है 2 दिन 3 दिन में एक बार ऑन होता हो, यूज होता हो। ठीक। तो उसका नेचर अलग है। ठीक। तो पावर सिस्टम को लोड के एक्चुअली नेचर से मतलब होता है कि ये लोड है किस तरह का। ठीक, इसको सप्लाई कैसे दे पाएंगे, वो उससे ही डिसाइड होता है। तो इन ऑल टाइप्स ऑफ लोड, पहले हम डिफाइन करते हैं, विच इज पहला डेफिनेशन, टोटल कनेक्टेड लोड। हाउ टोटल कनेक्टेड लोड इज कैलकुलेटेड? आप जिस रूम में बैठे हैं, क्या उस रूम में स्विच बोर्ड है? यस। पॉइंट्स काउंट करिए जरा, कितने कितने सप्लाई आप उस स्विच बोर्ड से दे सकते हैं? सॉकेट प्लस स्विच, टोटल कितना है? सर। स्विच बोर्ड होता है ना ऐसा, 3। जनरली यहाँ पे एक सॉकेट दे देते हैं लोग, यस सर। एक स्विच दे देते हैं, उसके बाद एक स्विच फैन, एक लाइट, एक कुछ, एक और कुछ। ठीक।
इस स्विच से कोई लाइट कनेक्टेड है 10 वाट का, इस स्विच से फैन कनेक्टेड है मान लीजिए 40 वाट का, इससे कुछ कनेक्टेड है 50 वाट का, इस स्विच से कुछ कनेक्टेड है मान लीजिए 10 वाट का या कुछ भी वाट का। इस सॉकेट की भी अपनी रेटिंग होती है क्योंकि कितना पावर सप्लाई दे पाएगा ये। जी मान सर। लीजिए 200 वाट है, ठीक। तो टोटल कनेक्टेड लोड का मतलब होता है जितने कनेक्शन आपके पास हैं, ये सारे कनेक्शन का अलजेब्रिक सम, दैट इज टोटल कनेक्टेड लोड। मतलब आप अगर अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक साथ ऑन कर दें तो जो पावर कंजम्पशन होगा दैट इज द टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ द हाउस। क्लियर? आप उसको ऑन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप 10 साल से बंद करके रखे हुए हैं, ऑन ही नहीं किया आज तक, पावर डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं होता। अगर है तो वो गिना जाएगा। क्लियर? तो व्हाट इज टोटल कनेक्टेड लोड? द algebraic sum of all types of load present in the system. It is switched on or off, ऑन होते हो ना होते हो, ऑफ होते हो ना होते हो, मतलब नहीं। अगर आपके घर में है तो उसको कनेक्टेड लोड माना जाता है। ठीक है? algebraic sum of all types of load present in the system is called total connected load। ठीक। अच्छा, ऐसा प्रैक्टिकली कभी होता है क्या कि आपने सारे स्विचेस अपने घर के ऑन कर दिए? जी सर। नहीं, कभी कभी। नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो वहां से हम डिफाइन करते हैं डिमांड। फर्स्ट पॉइंट, डिमांड is always less than connected load। डिमांड जो है लोड से, कनेक्टेड लोड से हमेशा कम होता है क्योंकि हम अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक साथ कभी सारे ऑन नहीं करते। ठीक। नाउ इट कैन बी क्लासिफाइड अगेन, इसको फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है इंस्टेंटेनियस डिमांड एंड सस्टेन्ड डिमांड। एक सेकंड प्लीज वेट करिएगा, नोट करिए इसको यहाँ पे। पानी कब से बंद नहीं हुआ क्या? एक सेकंड प्लीज वेट करिए यार, थोड़ा सा क्या काम में। एक, so we have instantaneous demand and we have sustained demand। इंस्टेंटेनियस डिमांड और सस्टेन डिमांड में डिफरेंस क्या है कि जैसे कोई भी चीज ऑन होती है ना, ये है कि इलेक्ट्रिक आयरन कभी भी सस्टेन डिमांड नहीं होता है। उसको आप कितना देर यूज करते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, उससे देर के लिए कभी ऑन नहीं होता। अब आप दूसरी चीज से कंपेयर करिए, जैसे फैन है, लाइट है, आप फैन ऑन करते हैं और लाइट ऑन करते हैं तो वो कई घंटे तक ऑन रहती है। क्लियर? तो ये जो टाइम इंटरवल है सिस्टम में इंडिया में, वो 30 मिनट्स का लगभग है कि इफ द डिमांड कंटिन्यू सर टू बी आयरन प्रेजेंट। तो मतलब
ये दुकान उकान में सर आयरन तो ऐसे ऑन नहीं रहेगा होगा। तो वहां पे कुछ और हो जाएगा। हम्म, कंपोनेंट कंपोनेंट जगह जगह पे अलग अलग होते रहते हैं। अब इसका फर्क मैं समझाता हूँ आपको। डिमांड के बाद अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। इफ द डिमांड कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट फॉर मोर देन 30 minutes, it is sustained demand. ठीक। अदरवाइज इंस्टेंटेनियस डिमांड। ठीक है, तो उसको इंस्टेंटेनियस डिमांड माना जाता है। इंस्टेंटेनियस डिमांड्स आर लेस सिग्निफिकेंट। सिस्टम में इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड डेफिनेशन इज मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड को ही हम कह सकते हैं कि आप पीक लोड। ये सुनो, मैक्सिमम डिमांड को ही पीक लोड कह सकते हैं। जी सर। ठीक। तो अगेन it is defined for a time interval. Accordingly, we have daily maximum demand and monthly maximum demand and yearly maximum डिमांड। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइकिल को स्टडी कर रहे हैं। इनको डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है। डेली मैक्सिमम डिमांड मीन्स व्हाट? आज 24 जी घंटे में जो मैक्सिमम डिमांड सिस्टम पे आया। ठीक। दिस इज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 24 आवर्स। दिस इज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1 month, present month. This is maximum demand of 1 year, and this one is more significant. हम एनालिसिस 24 आवर का करते हैं इंडिया में, और 24 घंटे में जो मैक्सिमम डिमांड आया है उसको हम डेली मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। इट इज द डिमांड ऑफ पावर। मैक्सिमम पावर का डिमांड कब आता है। ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए इस चीज को। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका यहाँ पे समझ में आएगा। एक सिस्टम है, इसमें कनेक्टेड लोड है 100 किलोवाट। तो क्या सप्लाई सिस्टम 100 किलोवाट का होना चाहिए कि नहीं? सब्जेक्ट इज मोर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स rather than engineering. जी सर हो सकता है। हो सकता है। अगर 100 किलोवाट से कम का सिस्टम हुआ, सप्लाई सिस्टम, तो क्या लोड को ये सप्लाई दे पाएगा कि नहीं? अगर ये लेस देन 100 किलोवाट है तो नहीं दे पाएगा। इसको नहीं दे दे पाएगा। पाएगा। बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि कनेक्टेड लोड जो होता है वो कभी ऑन तो होता ही नहीं है। हाँ ठीक है सर। ठीक। अब डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड इसने दिया 80 किलोवाट का। हालांकि लगभग 50% ऑफ लोड हमेशा ऑफ रहते हैं मैक्सिमम डिमांड वाले केस में भी। मैक्सिमम डिमांड 80 किलोवाट है। तो अगर इस सिस्टम की कैपेसिटी लेस देन 80 किलोवाट है, तो क्या इसको सप्लाई दे सकता है? नहीं। मैक्सिमम डिमांड 80 किलोवाट, सप्लाई सिस्टम लेस देन 80 किलोवाट,
क्या सप्लाई कंटिन्यू दी जा सकती है, सप्लाई दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती? सेकेंड सर। यस और नो सोच के बताइए। सर ये अगर मैक्सिमम डिमांड एवरेज वैल्यू होगा तो मतलब एवरेज पूरा दिन का एवरेज मैक्सिमम होगा डिमांड, मैक्सिमम डिमांड कभी एवरेज नहीं होता है, तब तो नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा सर। अभी भी दे पाएंगे। ये मैक्सिमम डिमांड कितने देर के लिए आएगा? For a time interval, sir. कुछ थोड़े टाइम के लिए ही आएगा ना। जी सर। मान लीजिए ये वाला डिमांड 1 घंटे के लिए आया, समझ रहे हैं? जी सर। मान लीजिए ये वाला डिमांड 1 घंटे के लिए आया, आप बिजली काट दीजिए। नहीं देंगे सप्लाई हम। 1 घंटे बाद जब डिमांड कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑन कर देंगे। फिर देखो। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। जब सप्लाई कट ऑफ की जाती है बिना मेंटेनेंस, बिना सर्विस में, उसके किसी और चीज के बिना, बिना फॉल्ट, बिना मेंटेनेंस के सप्लाई कट ऑफ होती कि नहीं होती है? सर तब तो नहीं दे पाने का कारण कट आउट नहीं हो रहा है क्या सर? उसको एवॉइड करने के लिए कट आउट नहीं कर रहे क्या सर? नहीं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप 1 घंटे के लिए बिजली काट देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। सर तो वो तो नहीं दे पाना हो गया ना सर। हाँ वही है, इनडायरेक्टली तो वही है, नहीं तो दे पा रहे। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम यहाँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और प्रैक्टिकल चीजों को समझ रहे हैं। आपका सप्लाई क्यों कट किया जाता है? आपको रोस्टिंग नहीं होता है, बिल लोड पेमेंट शेडिंग ये नहीं मैक्सिमम होता है, होता डिमांड है? होता है। लोड होता शेडिंग है ना? होता है। हाँ। होता है तो क्या वो हर बार फॉल्ट की वजह से होता है? नहीं सर, स्टेशन दो से रीजन हो होता है। सकता है। कभी कभी बिल फॉल्ट, पेमेंट फॉल्ट या तो फॉल्ट हो, या तो आपका मेंटेनेंस चल रहा हो, जी। तो आप सप्लाई कट ऑफ करते हैं। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो आपको दिख जाएगा। हम्म, रेयर केस में होगा। अंडरग्राउंड सिस्टम में तो कभी नहीं होगा मेंटेनेंस, फॉल्ट भी हम्म, नहीं होगा, फिर भी सप्लाई कट ऑफ क्यों की जाती है? सप्लाई सप्लाई कट ऑफ इसलिए की जाती है कि इन इंडिया अभी कुछ समय पहले, अब तो लगभग लगभग सारे स्टेट अपना फुलफिलमेंट कर रहे हैं, हमारे पास सप्लाई कम थी और लोड ज्यादा हो गया था। हम्म, ठीक, इसीलिए ये चैप्टर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आपके पास सप्लाई है लोड को देने के लिए, तो इस चैप्टर की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगर आपके पास सप्लाई कम है, ठीक, और लोड ज्यादा है, तो आपको लोड का कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा। हम्म, ये मैक्सिमम डिमांड कब दे रहा है? अब अगर मान लीजिए लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिस्टम ऐसा है, एक घर यहाँ, एक कॉलोनी यहाँ, एक कॉलोनी यहाँ, एक कॉलोनी यहाँ, ठीक। अब ये सब मिल करके 80 किलोवाट का डिमांड दे रहे हैं, आप यहाँ से फुलफिल नहीं कर सकते, इस एक को काट दीजिए। वो कंप्लेन कर रहेगा तो उसका ऑन करिए, इसको काट दीजिए। ये होता है इसका सर। कंप्लेन आएगा तो इसका करेगा, इसको काट दीजिए। तब तक तो डिमांड कम हो ही जाएगा। जी सर। हाँ सर होता है। ऐसे ही होता है। हाँ यही होता है, यही आपको करना भी हाँ रहेगा। यही होता है सर। लेकिन अब इस सब चीज़ की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा लोड फुलफिल हो जाता है, हमको सप्लाई मिल जाती है, चलिए। ठीक, समझ गए आप? जी सर। और इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस डिमांड है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। अगर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिमांड, मान लीजिए 10 मिनट के लिए डिमांड एक्सेप्शनली हाई हो गया, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप सिस्टम थोड़ी चेंज करेंगे, काट दीजिए बिजली। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल ऐसा प्रैक्टिकल में लिख के दिया नहीं जाता है। ठीक, तो मैक्सिमम डिमांड और पीक लोड डिपेंड करता है इंटरवल पे भी, और हम डेली, मंथली, ईयरली मैक्सिमम डिमांड डिफाइन कर सकते हैं। एंड डेली ज़्यादातर से यही वाला यूज़ किया जाता है। ठीक, नाउ इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड।
इन पहला, इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिमांड, सस्टेन्ड मैक्सिमम डिमांड। इसको फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिमांड, अदर इज सस्टेन्ड मैक्सिमम डिमांड. Which one will be significant? This is less significant. इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कि उसके लिए आप सिस्टम चेंज करें। हाँ, अगर सस्टेन्ड है मैक्सिमम डिमांड तो उसको देना ही पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, यहाँ से डेफिनेशन देने के बाद जो है अब कुछ फैक्टर्स डिफाइन होते हैं, उनसे फिर लोड कैरेक्टरिस्टिक बनता है। आफ्टर दिस डेफिनेशन वी गेट वन फैक्टर। कितने हो गए? 3 हो गए ना। फोर्थ पॉइंट which is defined for load characteristic is demand factor. In a statement we write the ratio of maximum demand to total connected load is called demand factor. In formula we write df is equal to maximum demand upon total connected load. अगर फॉर्मूला सामने लिखा है तो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। हो जाएगा? जी सर। Now guess demand factor. What will be the value of demand factor? It will be more than 1, less than 1, equal to 1. क्या chances हैं? लेस देन 1। Always less than 1. सिंपल है ना? फार्मूला लिख दिया, डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो जो फार्मूला है उसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, डेफिनेशन हो जाएगा। जी सर, ठीक है। नहीं है ना? जी ठीक है। फिफ्थ वन इज एवरेज लोड और एवरेज डिमांड। एवरेज लोड या एवरेज डिमांड। अभी हमने, अगर डेली साइकिल में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? होल को प्लस करके, जितना भी है उसको प्लस करके, जो जितना नंबर आएगा उसको डिवाइड करते हैं सर। और लोड है पावर, अगर आप सब सारा पावर जोड़ देंगे तो वो एनर्जी हो जाएगा। कैन आई राइट एवरेज लोड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। जो हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है किलोवाट आवर होता है ना, जी। अपॉन 24 आवर। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम पीरियड, it will be average load of the system. Yes or no? Again, can be calculated as daily average load monthly average load annual average load। आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक।
एवरेज लोड आपने कैलकुलेट किया, डेली, मंथली, एनुअल, आपने मैक्सिमम डिमांड भी वैसे ही कैलकुलेट किया है. फ्रॉम दीज टू वी डिफाइन लोड फैक्टर. And by definition, what is load factor? Load factor is average load upon maximum demand. ठीक. What is load factor? Average load upon maximum demand. आप इसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा लोड फैक्टर का. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. ठीक. नाउ नोट लिखेंगे हम लोग कि a few more factors can be defined if the load is distributed. अगर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, सप्लाई सिस्टम से एक जगह सप्लाई नहीं जा रही, कई जगह सप्लाई जा रही है. अगर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कुछ और फैक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं एक सिस्टम, सप्लाई सिस्टम. वी हैव लोड L1, L2, ये सारे घर हैं. हाँ, L4, L5, बहुत सारे लोड हैं. ठीक. क्या ये जरूरी है कि जिस समय इस ये मैक्सिमम डिमांड दे रहा है, तो ये सारे घर है ना, इस घर का अपना कुछ मैक्सिमम डिमांड होगा, इसका अपना कुछ मैक्सिमम डिमांड होगा? देखिए प्लीज माइक ऑन करिए. जी सर. जी सर. क्या ये और ये सब मिल करके इससे भी कुछ मैक्सिमम डिमांड ले रहे होंगे? जी. क्या ये जरूरी है कि इसका मैक्सिमम डिमांड और इसका मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे आए? नो सर. अलग अलग टाइम पे आ नहीं. सकता है. जी. अगर अलग अलग टाइम पे आ रहा है तो इन सब के मैक्सिमम डिमांड का सम सिस्टम पे आने वाले मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा होगा. And we say that the load is diverse and we define a new factor known as diversity factor. आप समझ रहे हैं? रिपीट करूं? समझ रहे सर. ठीक. इफ पॉइंट बताइए, इफ लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, दे may put maximum demand MD लिख दूं, पूरा ही लिख दूं. they may put maximum demand at different time. अलग अलग टाइम पे ये मैक्सिमम डिमांड दे सकते हैं. और अगर ये सुबह मैक्सिमम डिमांड दे रहा है, ये शाम को मैक्सिमम डिमांड दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये L3 और L2 एक जैसे नहीं है. एक सुबह उठने वाला आदमी है, एक रात में उठने वाला आदमी है, दो आदमी अलग अलग नेचर के हैं. ये सुनो, यस. अगर L3 का मैक्सिमम डिमांड सुबह आ रहा है और L2 का मैक्सिमम डिमांड शाम को आ रहा है, तो क्या ये दोनों लोड एक जैसे हैं? नहीं है ना. हो. एक जी सुबह हाँ. चलने वाला आदमी है, एक शाम को चलने वाला आदमी है. राइट. एंड इट यस इज, सर. we say that load is diverse.
लोड में डाइवर्सिटी है, सारे लोड अलग अलग तरह के हैं। अब इसका मेजरमेंट अगर करना चाहते हैं, या इसको थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर लीजिए बेटा, इसको डेफिनेशन में ऊपर नीचे कर लेंगे। वी विल कैलकुलेट लोड डाइवर्सिटी। लोड डाइवर्सिटी डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम डाइवर्सिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे। तो अलग अलग जब डिमांड अलग अलग टाइम पे आता है, वी से दैट द लोड इज डाइवर्स एंड load diversity can be calculated as, लोड डाइवर्सिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? लोड डाइवर्सिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू 1 से लेके n माइनस मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल्ड सिस्टम। इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं। लोड डाइवर्सिटी इज calculated as the difference of sum of all individual maximum demand and maximum demand of complete system। तो दिक्कत फिर आगे चले। जी सर। नौ कितने हो गए? 6 7 8 is डाइवर्सिटी फैक्टर। अब डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, अभी तक जितने फैक्टर आपने पढ़े हैं उसमें से कोई भी वैल्यू 1 से अधिक था क्या? नो। इकलौता फैक्टर है जिसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है इन एंटायर लोड कैरेक्टरिस्टिक, हमेशा ही 1 से अधिक होता है। एंड इट इज ऑल्सो डीएफ, डिमांड फैक्टर भी डीएफ। तो इसको पूरा ही लिख लेते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल individual maximum demand upon, again we write coincident maximum demand of complete system। Therefore diversity factor is equal to D1 plus D2 plus D3 up to जितने भी हैं upon DS, पूरे सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड। ठीक, आगे चलें। इसको याद ही करना पड़ता है, याद करने का एक तरीका है, 3 क्वेश्चन लगा लीजिए बड़े बड़े, सब याद हो जाएगा। 9th वन, utilization factor are also known as plant
यूटिलाइजेशन फैक्टर is equal to maximum demand upon rated system capacity। अगर दूसरे फॉर्मेट में करें तो वी राइट कैपेसिटी फैक्टर या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इट इज एवरेज लोड ऑन रेटेड सिस्टम कैपेसिटी। अच्छा इसमें से यूटिलाइजेशन फैक्टर स्मॉल होगा या कैपेसिटी फैक्टर? Which one will be smaller, utilization factor or capacity factor? Sir, utilization factor. यूटिलाइजेशन फैक्टर प्लांट हैं? कैपेसिटी फैक्टर होगा सर। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में मैक्सिमम डिमांड है, एवरेज लोड है। एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा होता है क्या? नो सर। कैपेसिटी फैक्टर यहां से याद हो जाएगा आपको। जब प्लांट की कैपेसिटी के बारे में बताते हैं तो दो तरीके से बताते हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बताते हैं, उसके कैपेसिटी फैक्टर भी बताते हैं। अब कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि डिवाइड तो करते थे प्लांट कैपेसिटी से, एक बार मैक्सिमम डिमांड को डिवाइड करते थे, एक बार एवरेज लोड को डिवाइड करते थे, कौन सा किस में करते थे, ये कंफ्यूजन हो जाता है। हियर वी कैन क्लियर इट। कैपेसिटी फैक्टर is always smaller than utilization factor। एक पहला पॉइंट। अच्छा, अगर मैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलूं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलूं, तो समझ में आ जाता है। इफ आई से ओनली प्लांट फैक्टर, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट फैक्टर? प्लांट के बारे में बताने का दो तरीका होता है, या तो यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में तरीके से बताइए या कैपेसिटी फैक्टर के तरीके से बताइए। अगर मेंशन नहीं किया इट इज प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, केवल सिंगल टर्म यूज किया प्लांट फैक्टर, तो प्लांट फैक्टर मींस व्हाट? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। Now we have a question. An electric substation has a load factor of 0.5 and plant utilization factor of 0.8. What will be its capacity factor? बताइए।
Anyone? We have यूटिलाइजेशन फैक्टर और निकालना क्या है, कैपेसिटी फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट रेटिंग। कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट रेटिंग। ठीक, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? अगर मैं इसमें लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटी फैक्टर इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर। Capacity factor will be 0.8 into 0.5 is 0.5. 0.5. ठीक, अब सबको याद करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। दस छोटे छोटे क्वेश्चन करने से अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहां तक पहले सब कुछ नोट कर लिया है तो हो गया बताइए, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन अगेन इतना बड़ा सा है। हो गया? हो गया। There are 4 customers of diversity having different load requirements at different timings। अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पहला है कंज्यूमर 1, डेटा एवरेज लोड 1 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड 5 kilowatt at 8 p.m. Consumer 2, maximum demand 2 kilowatt at 9 p.m. Demand of 1.6 kilowatt at 8 p.m. Daily load factor is equal to 0.15. Consumer 3, maximum demand 2 kilowatt 12 noon. Load of 1 kilowatt 8 p.m. Daily load factor तुम डिमांड दे दिया एक बोलो एवरेज लोड ऑफ 500 watt। कंज्यूमर 4, मैक्सिमम डिमांड
10 kilowatt at 5 p.m. Load of 5 kilowatt at 8 p.m. Daily load factor 0.25. The maximum demand on system occurs at 8 p.m. Determine, first one is the diversity factor, the average load and load factor of each consumer. Average load and load factor of combined load. ट्राई करेंगे? सर ये वो कंज्यूमर 2 में डिमांड ऑफ वो एक उसमें टाइम छूट गया क्या था? क्या लिखा? डिमांड ऑफ 1.6 किलोवाट एट 8 p.m. ट्राई करेंगे? जी सर। होमवर्क, अब यही होम है। जी नीचे को टिकाओ ना सर, कंप्लीट नहीं हुआ है। रीडेबल है? यस सर, जूमिंग कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट ट्राई करिए। अरे 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट में आंसर पूछता हूँ मैं आपसे।
सॉल्व करना पड़ेगा क्या? सर कर रहा है। करिए करिए। ये देखिए, आसान है, कर लेंगे ना आप लोग, इतना बताइए, आगे चले नहीं तो। जी सर सर। आंसर आंसर लिख दीजिए ना, हम कर लेगा। अब enter डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर आ रहा है 1.5 बना रहा है मेरा। 1.507, एवरेज लोड एंड लोड फैक्टर ऑफ ईच कंज्यूमर, तो दिया ही हुआ है। आंसर लिख रहा हूँ ना, एवरेज लोड जी 1 किलोवाट, लोड फैक्टर 0.2, कंज्यूमर 2, एवरेज लोड 300 वाट, लोड फैक्टर दिया हुआ है 0.15, कंज्यूमर 3, एवरेज लोड 500 वाट, लोड फैक्टर 500 बाई 2000 0.25, कंज्यूमर 4, एवरेज लोड 2.5 किलोवाट, लोड फैक्टर दिया हुआ है 0.25। Now average load and load factor of combined load, average load, sorry, 4.3 kilowatt, and the load factor combined load is 0.341, हो जाएगा। जी ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको तो आप यहीं पे कर लीजिएगा। A consumer has following connected load, 10 lamps each of 60 watt, 2 heaters each of 1000 watt, maximum demand of 1500 watt. On average, he uses 8 lamps for 5 hours per day. Each heater 3 hours per day. Find A, average load. B, monthly energy consumption. And C,
परफेक्ट। ये छोटा है, ट्राई करिए इसको। ट्राई करिए, अगर आंसर आया तो बताइए। आंसर आप चैट में भी लिख के दे सकते हैं, मैं देखता हूँ। मैं ही कर दूंगा तो फिर फायदा आपका कैसे होगा? एग्जाम में तो आपको करना है ना। इसमें कुछ समझाने का कुछ होता तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। एवरेज लोड कितना होता है? टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन 24 आवर्स। किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेंगे इसको अपन 24 आवर्स। टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है? 8 लैम्प्स फॉर 5 आवर्स पर डे। 8 लैम्प 5 आवर्स। एक लैम्प का कैपेसिटी 60 प्लस एंड यूजेस ईच हीटर 3 आवर्स पर डे। 2 हीटर हैं, 2 × 1000, 3 आवर्स पर डे अपॉन 24। दिस इज वाट आवर। 8 5 40। दिस इज 2400। This
सर 6000 watt hour upon 24 is 400 upon 24 watt hour upon hour. डिवाइड करिए 2400 upon 20 8400 upon 24 350 watt 8400 divided by 24 350 watt. Take now this is A monthly energy consumption. will be equal to एक दिन में कंजम्पशन कितना होगा 350 अपॉन इंटू 24. दिस इज फॉर 1 डे. एक मंथ में कितना दिन होता है into 30 30. This is watt hour. 350 into 24 into 30. Two seven seven two triple zero. This is watt hour. इसको किलोवाट आवर करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सर आप तीनों को मल्टीपल कर दिया तो ठीक सर है क्या? 252 ऐसा आता है 252 किलोवाट ऐसा नहीं होगा सर मंथली कंजम्पशन पूछा है ना. हाँ नहीं मतलब सही तो किया है लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन को वो जो आया है ना वो अलग आया है अलग कर दिया क्या आपका कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या सॉरी 330 से मल्टीप्लाई कर दिया है 252,000 watt hour. 252 kilowatt hour is 252 units. और क्या निकालना है? लोड फैक्टर. Load factor is average load is 350. Maximum demand is 1500. 350 upon 1500. $0.233. ठीक. सर थोड़ा डाउन तो नेक्स्ट कीजिए ना एक मिनट का देख कर दिखा दीजिए नोट करके बताइए. इंटू 5 इंटू 16 आपको ठीक है सर देख लीजिए पहले. 12 11 16 हो गया सर हो गया.
नेक्स्ट इज लोड कर्व. It is simple. If we plot load on the system against time, it is called load curve. Depending on condition, it may be daily load curve, weekly load curve, annual load curve. ठीक. अब इसी को उठा के आप प्लॉट कर देते हैं तो हमें लोड कर्व मिल जाता है. एंड अगेन मोर सिग्निफिकेंट इज डेली लोड कर्व. अगर हमारे पास लोड कर्व है तो हमें कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब मिल जाता है. स्टार्ट होगा लोड कर्व फ्रॉम 12 midnight to 12 midnight. ठीक. 12 मिडनाइट से 12 मिडनाइट के बीच में क्या आएगा? 12 नून. 12 मिडनाइट और 12 नून के बीच में क्या आएगा? 6 AM. 6 AM से 12 नून के बीच में 9 AM. 9 या 12 नून और 12 मिडनाइट के बीच में 6 PM. And here we have 3 PM. Here we have 9 PM. देख लीजिए. एक टिपिकल डेली लोड कर्व मैं सिस्टम का ड्रॉ कर रहा हूं. रात को ज्यादातर लोग सोते हैं, यस और नो? तो रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक सिस्टम पे लोड लगभग कांस्टेंट रहता है और कम रहता है. ठीक. उसके बाद 6 बजे के बाद लोग उठना शुरू करते हैं, तो आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं. हम्म, 6 AM के बाद हम धीरे धीरे लोड बढ़ना शुरू करता है. 9 AM के बाद इसकी रेटिंग थोड़ी सी और बढ़ जाती है. 9 से 12 या 3 बजे तक लोड लगभग कांस्टेंट रहता है. 3 बजे के बाद थोड़ा सा लोड घटता है सिस्टम पे. 6 से 9 इस प्राइम टाइम, सडन पीक आता है, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है. 9 से 12 के बीच में फिर डिक्लाइन होता है और लोड अपने ऐसे वैल्यू पे आ जाता है. दिस इज अ टिपिकल ग्राफ. ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे सिस्टम पे मिलता है. ठीक. अच्छा, अगर डेली लोड कर्व है, डेली लोड कर्व है, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इंफॉर्मेशंस फ्रॉम लोड कर्व. क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इस लोड कर्व से, आप बताइए. सबसे पहले ग्राफ इस ग्रीन वाली लाइन के नीचे नहीं जा रहा है ना? यस और नो?
तो ये कहता है सिस्टम का बेस लोड इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये है सिस्टम का पीक लोड। अगर आपके पास ग्राफ है, इसका मतलब आप बेस लोड के बारे में जानते हैं, पीक लोड के बारे में भी जानते हैं। बेस लोड और पीक लोड देख करके पता चल जाएंगे कि नहीं? फिर शुरू हो गया। जी सर। हाउ व्हाट इज एरिया ऑफ द ग्राफ? It is total energy consumption. टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना है? एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक, टोटल एनर्जी कंजम्पशन मिल गया आपको। टोटल एनर्जी कंजम्पशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 24 आवर्स एवरेज लोड मिल जाएगा। जी सर। एवरेज लोड पता, पीक लोड पता, तो लोड फैक्टर निकाल सकते हैं आप। तो अगर इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास लोड कर्व है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना? जी सर। ओके। यस सर। एंड इंफॉर्मेशन not obtained from लोड कर्व। लोड कर्व को देख करके क्या पता नहीं चल पाता है? एनी गेस? तो गेस करिए, इंजीनियर लोग हैं आप लोग। लोड कर्व अगर आपके सामने है तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो देख लिया। लोड कर्व से कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी? टोटल कनेक्टेड लोड। ग्राफ देख के समझ में आएगा क्या सिस्टम पे क्या क्या लगा हुआ है, अंदर क्या क्या है। अगर टोटल कनेक्टेड लोड नहीं निकाल पाएंगे तो डिमांड फैक्टर भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, ऑफिशियली सेवा समाप्त। इज नथिंग मोर इन लोड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें और कुछ नहीं है। अब आप लोग बताइए, कुछ ढूंढ के रखा है क्या आप लोगों ने? सर और कुछ पढ़ना है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का वो थोड़ा आर्टिंग करा देने से ठीक लगेगा सर। बोलिए, कौन सा टॉपिक? आर्टिंग। अर्थिंग करा दें? जी। और कुछ? बाकी मतलब लोग भी रूरल बोलने से इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी के लिए तो भी बोलने से ठीक है ना। हाँ वही ना, सब लोग बोलिए। हाँ। हाँ। देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन खत्म करना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। मैंने तो पीडीएफ दे दी, जो रटने वाली चीजें थी उनका पीडीएफ दे दिया। ठीक, जो समझाने वाली चीजें थी उनको समझा दिया। अब जब रटने वाली चीजों को रटवाना है तो आप बोलेंगे तो हम कराएंगे ना। जैसे आप इन्होंने बोला कि अर्थिंग करा दीजिए, तो मैं करा दे रहा हूँ। और किसी को और किसी चीज में दिक्कत है? सर इसका बाद क्या कराएगा सर? वो सर्किट थ्योरी कराएगा क्या? सर्किट थ्योरी कराएंगे 1 तारीख से। टुडे इज 30th ना? हाँ।
जी जी सर। कल से कराएंगे, कल से सर्किट थ्योरी कराएंगे। हाँ। हम्म, अलग से पढ़ाएगा क्या सर ना? लेक्चर जो अपलोड है थे ऐसे ही पढ़ाएगा? जैसे नॉर्मल पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे। सर ये हम्म, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन खत्म हो गया सर। जी। कितना सीन सबस्टेशन लेआउट करा दूंगा मैं। और और सर उसका करा दीजिए ये जो ट्रांसफॉर्मर का। चलिए उसको देंगे। लाइट इन ट्रांसफार्मर आपने ठीक से पढ़ा है, ट्रांसफार्मर सर्किट थ्योरी वो जो न्यू स्टूडेंट को कराया जाएगा। जी जी। लाइटनिंग अरेस्टर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। पावर पावर हाउस का सर इम्पोर्टेंट है क्या? पावर हाउस में जो सप्लाई कैसे पावर करते हाउस, होते हैं? सब स्टेशन ओनली। पावर हाउस कनेक्शन होते हैं, एसटी कनेक्शन, एलटी कनेक्शन। जो हमारे पास पावर हाउस में मेन कंपोनेंट ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हमेशा स्टेप डाउन होते हैं। तो प्राइमरी साइड जो कनेक्शन होता है वो एसटी कनेक्शन होता है। हम्म। सेकेंडरी साइड जो कनेक्शन होता है वो एलटी कनेक्शन होता है। हाई टेंशन लो टेंशन मीन्स हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। सेम है ना सर दोनों? ठीक है। अब जैसे हमारे पास 11 kV/400 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है, तो कंपोनेंट्स ऑन एसटी साइड इज 11 kV कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑन ये जो रटने वाली चीजें हैं उसको खाली, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो एसटी में ये रट लीजिए, एलवी में ये रट लीजिए। सर आपका तरफ से बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सर ऐसे करा के देंगे से बेटी के तो आपका मेरे तरफ हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ समझता हूँ, यह जो मैंने अपने 10-12 साल में देखा है, मैंने आपको कितना पढ़ाया, जी ठीक, और आपने कितना पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता ये सब। अंत में जाके जेई के एग्जाम एक ही चीज पर मैटर करती है, कितने क्वेश्चन लगाए हैं आपने। अगर 3000 4000 क्वेश्चन आपके आंख के सामने से निकल गए हैं तो आप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो जरूरी है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो नई नई चीजें मिलेंगी आपको। ठीक, हो सकता है आपको कहीं स्विच गियर का कुछ मिल जाए, ट्रांसफार्मर का कुछ मिल जाए, तो जो आपने नहीं पढ़ा है तो उस समय फिर पॉइंट आउट आता है कि ये वाला हमने नहीं किया है, तो फिर उसको कर लीजिए। फिर आप सर ऐसे सिलेबस वो के सब्जेक्ट नहीं टॉपिक बताएगा नहीं। कि ये एच टी एल टी पैनल में सर अंदर में एमसीसी भी सी भी ये सब अपने बताएगा क्या सर? सब इसी में आता है। वो इसे सबसे ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर देगा होगा सर? हाँ, मैं करा दूंगा। तो एक 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 क्लास करते हैं, समय है हमारे पास, धीरे धीरे। एक क्लास में अर्थिंग कर लेते हैं, एक क्लास में सबस्टेशन कर लेते हैं, एक क्लास में लाइटनिंग अरेस्टर कर लेते हैं। 3 क्लास लगेगी। उसके बाद से एमसीक्यू शुरू कर देते हैं। हेलो सर। जी। हेलो सर, आप एमसीक्यू का पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? पहले से नहीं करूंगा मैं पीडीएफ प्रोवाइड। नहीं मतलब जैसे अलग इंस्टीट्यूट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो अपने स्टूडेंट को जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांस आ रहे हैं वो लोग तो 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 ये आप आपको अगर पूछ रहे पीडीएफ, देखिए, थोड़ा सा रुकिए बात। दूसरा इंस्टीट्यूट